गोलू बाबा का पेट। 90% वोट यहाँ डिपेंड हुए हैं। हमने एक सुझाव दिया है गांव वालों को और अपने लोगों को कि अगर भविष्य में अगर मैं जनपद सदस्य बनता हूँ तो मैं आपसे अगर आपकी जमीन लेता हूँ और उस जमीन में रोड बनती है तो वो रोड जो है आपके परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के नाम पे रखी जाएगी, जिससे उनका भी एक वैल्यू बनी रहेगी और समाज के एक बड़ी समस्या सॉल्व की जा सके। नई गढ़ी जनपद पंचायत वार्ड नंबर 8 में 22 जुलाई को उपचुनाव होना है, जिसमें सबसे योग्य व लोकप्रिय युवा उम्मीदवार प्रांजल सिंह गोलू हों, जिनसे वहां के क्षेत्रीय लोग यह आस लगाए हुए हैं और विश्वास भी है कि शायद अब क्षेत्र में कुछ विकास होगा। आइए हम प्रांजल सिंह जी से क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अतुल जी, मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से अपने शिवराजपुर और शायपुर के अपने परिवार को स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस तरीके से मेरा सहयोग दिया। जब मैंने पर्चा भरा था तो काफ़ी ज़्यादा जन समूह उसी टाइम पे जुड़ गया था, लेकिन अब जिस तरीके से मैंने अपने पद यात्रा की है शाहपुर और शिवराजपुर की कंटिन्यूसली, करीबन मैंने 8 दिन पद यात्रा की है। हर एक घर में गया हूँ, हर एक व्यक्ति से मैं मिला हूँ, हर एक अपने भाई से मिला हूँ, हर एक अपने परिवार के चाचा जी से मिला हूँ, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा प्यार मुझे इसमें मिला है। और अभी इस तरीके की लहर चल गई है कि अब मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में अब कोई भी मेरे वोटिंग परसेंटेज के आसपास भी दिखाई दे रहा है। जैसे आप बिजनेस में थे पहले, बाहर से पढ़ाई की है, उसके बाद राजनीति में आए, तो क्या इसका उद्देश्य था और क्या आपको लगता है कि आप बाकी से अच्छा कर सकते हैं? जी, अगर मैं बिज़नेस में था तो मैंने अपनी एजुकेशन का और अपने बिज़नेस का कुछ स्ट्रैटेजी जो है अपने गांव की बेहतर सुविधाओं के लिए मैंने इस्तेमाल किया। जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या मैंने देखा कि जो यहाँ पे सरपंच बनते हैं, जो यहाँ पे जनपद सदस्य बनते हैं, जो यहाँ पे जनपद अध्यक्ष बनते हैं, जो यहाँ पे विधायक बनते हैं, वो जो है अपनी ताकत सिर्फ अपने तक रखते हैं, जनता तक पहुँचने नहीं देते। और जो मैं आपको बहुत बड़ी बात कहूँगा, हमारे जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने उन्होंने जब कानून बनाया और कानून को पास कराया, उसमें सीधे शब्दों में यही वर्णन था कि हमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जनता तक पहुंचाना है। लेकिन ये हमारे रीवा ज़िले का और मऊगंज ज़िले का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया जनता तक। तो मेरे कुछ स्ट्रैटेजी और कुछ प्लान्स हैं जो कि इस पावर को मैं जनता तक ले जाऊंगा। हर एक सेक्टर में, हर एक टोला जिसको हम बोलते हैं अपने गांव की भाषा में, वहाँ पे पावर एक व्यक्ति को प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ पे हर एक व्यक्ति को प्रोवाइड की जाएगी। जिस तरीके से सुविधाएं सरकार प्रोवाइड कर रही है और जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसको इस पद के माध्यम से हम देने का काम करेंगे। आपको वैसे बिजनेस करते हैं तो आप क्या यहाँ गाँव में समय दे पाएंगे? बिल्कुल, मैं गांव को, समाज को समय दे पाऊंगा। और इस टाइम पे मेरे पास 100 युवा लोग जुड़े हुए हैं जो मेरे साथ मिल के, मेरी टीम में मिल के गाँव के विकास में मेरी मदद करेंगे। तो मेरा ये है कि हर एक गांव के हर एक वर्ग से एक मैं लीडर्स बनाऊंगा और उन लीडर को जिम्मेदारी दूंगा कि अपने क्षेत्रीय लोगों को 50-50 लोगों का ग्रुप बनेगा, उनका काम किया जाएगा। मैं पिछली बार भी यहाँ पे आया था, तो मैं कई जगह पे देखा कि रोड जाने में समस्या है, कुछ जगह रोड टूटी भी है, और इस बार भी मैंने देखा। तो क्या मैं ये आशा कर सकता हूँ कि चैनल के माध्यम से आपके वार्ड नंबर के सभी लोगों को क्या यह भरोसा दिला सकता हूँ कि आपके बनने के बाद, आपके जीत जाने के बाद ये सारी समस्याएं? देखिए, रोड की यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है और उसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि यहाँ पे कुछ रोडें जो हैं प्राइवेट हैं, कुछ रोडें सरकारी हैं। तो जो रोडें प्राइवेट हैं
वहाँ यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो देना नहीं चाह रहे। तो उसके लिए भी मैंने एक समाधान निकाला है कि जो भी व्यक्ति सरकार को रोड बनाने के लिए अपनी ज़मीन देगा तो उस रोड का नाम उनके खानदान, उनके पिताजी, उनके दादाजी के नाम से रखा जाएगा। ये प्रस्ताव हम रखेंगे, तो ये आने वाले टाइम पे ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मेन समस्या यहाँ पे है कि यहाँ पे रोड बनाने के लिए बजट है बट ज़मीन नहीं है रोड बनाने के लिए। तो हमें निजी गांव वालों से, अपने परिवार से जाके, पर्सनली लोगों से जाके मिलना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि अगर आप हमें रोड मुहैया, ज़मीन मुहैया कराते हो, हम उस रोड को बनवाएंगे और उस रोड का नाम आपके ख़ानदान के किसी एक बड़े व्यक्ति से रखेंगे। क्योंकि आप ये देख लीजिए, आप दिल्ली चले जाइए, आप लखनऊ चले जाइए, भोपाल चले जाइए, वहाँ पे भी कई से बड़ी समस्या है कि सरकार, यहाँ पे कुछ ज़मीनें सरकारी हैं और कुछ ज़मीनें प्राइवेट हैं। और यहाँ पे बड़ी समस्या ये है कि लोग जो है इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं प्राइवेट ज़मीन देने के लिए कि जिससे रोड बनवाई जा सके। लेकिन हमने एक सुझाव दिया है गांव वालों को और अपने लोगों को कि अगर भविष्य में अगर मैं जनपद सदस्य बनता हूं तो मैं आपसे, अगर आपकी ज़मीन लेता हूं और उस ज़मीन में रोड बनती है तो वो रोड जो है आपके परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के नाम पे रखी जाएगी, जिससे उनका भी एक वैल्यू बनी रहेगी और समाज के एक बड़ी समस्या सॉल्व की जा सकती है। जैसे अभी 16 जुलाई की रात से 17 जुलाई की दोपहर तक बहुत तेज़ बारिश हुई, जिससे कि पूरा का पूरा मऊगंज जिला प्रभावित हुआ। जिले के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हुए। ऐसे हालात शाहपुर पंचायत में भी हुई हो, तो क्या कैसा हालात था यहाँ का? बचाव के लिए आपने क्या किया? जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि चुनावी माहौल चल रहा है, तो यहाँ पे मैं किसी भी तरीके की कोई आर्थिक और उस तरीके की व्यवस्था नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, जिस दिन बारिश हुई तो मैं अपने क्षेत्र में 8 बजे निकल गया था और उसके बाद जब तक बारिश रुकी नहीं है तब तक सिर्फ मैं अपने क्षेत्र में घूमता रहा। जो मेरे से फिजिकल मदद होती रही वो मैं करता रहा और जो सहायता की ज़रूरत रही उसका इंडिकेशन अपनी जनता को देता रहा। जैसे इसमें अपनी जनता को अवेयर कराया कि आप इमरजेंसी सेवा पे फ़ोन करके आप अपने नज़दीकी तहसीलदार को, अपने एसडीएम साहब को इन्फॉर्म कर सकते हो और मदद के लिए आप बोल सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ों पे मैंने अवेयर कराया और मैं खुद कई ऐसी जगहों पे गया जहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसको हमने आपस में मिलकर उसको सॉल्व करने का प्रयास किया। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा हो हमारे गांव का, हमारे समाज का, कि अगर कल को इस तरीके की कोई भी आपत्ति आए तो हमारे पास प्लान ए इतना स्ट्रॉन्ग रहे कि कितनी भी बारिश हो और पानी का बहाव अपने आप चला जाए। क्योंकि हमारा खुला हुआ क्षेत्र है, कोई दबा हुआ क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पे बारिश होने की वजह से बाढ़ आने की संभावना हो। अगर ये संभावना हो रही है तो यहाँ के सरकार की दुर्भाग्य है, यहाँ के जो सरपंच और अध्यक्ष जो अभी तक के बने हैं उनका दुर्भाग्य है कि उन्होंने इस तरीके की योजनाओं को और प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं करवाया। आपसे बात करते करते अभी मैं जहाँ से गुजरा तो मैंने देखा कि वहाँ पे कुलदेवी का मंदिर है, कुलदेवी रहती है और कुलदेवी अभी भी एक पेड़ के नीचे है, जबकि वहाँ पे मंदिर होना चाहिए। तो क्या आप इसे पूरा कर सकते हैं? जी, मैं आपको बताऊं, मैं खुद एक फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ और अगर आप मेरी निजी ज़िंदगी में भी देखेंगे तो हम कई सारी मंदिरों में बनवाने का योगदान दे रहे हैं। तो ये तो हमारे घर का मंदिर है, चुनाव होगा या नहीं भी होगा हम इतने सक्षम हैं कि अपनी कुल देवी को बनाएंगे।